आइए आज हम लोग दोहा एकादश के अभ्यास में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपने इससे पहले वाले भाग में दोहा एकादश के व्याख्या को सुना, जिसमें कबीरदास जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहा को हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद आज हम लोग इसके अभ्यास में चलते हैं, जो बातचीत है। बातचीत के द्वारा पहला प्रश्न का हम लोग यहाँ रखते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, लोग ऐसे कामों को भलाई का काम कहते हैं। ऐसे ही कुछ और चीज़ों के उदाहरण बताइए जो दूसरों की भलाई करते हैं। आप अपने आसपास कुछ ऐसा उदाहरण को ढूंढ सकते हैं और ढूंढ करके उसको लिख सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आइए इस प्रकार उत्तर इसको हम लोग लिखे हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। वृक्षों और नदियों के समान परोपकारी गाय भी अपना दूध लोगों की भलाई के लिए देती है। पौधों के फूल दूसरों को सुगंध देते हैं। सूरज और चांद अपना प्रकाश पूरे संसार को देते हैं। ये कुछ उदाहरण है आपके लिए। आप इसके अन्य भी कोई अन्य उदाहरण आप इसको लिख सकते हैं। आइए प्रश्न ख, इसको भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये है कक्षा में चर्चा के लिए है, मगर चूंकि हमारी कक्षाएं अभी बंद है तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं या अपने अभिभावक से, अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। चर्चा का मुद्दा है, देखिए, यदि वृक्ष अपना फल स्वयं खाने लगे और नदियाँ अपना पानी स्वयं पीने लगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा है, यदि वृक्षों के फल वृक्ष स्वयं खा लेंगे तो मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक अनेक फल और औषधियाँ प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, जिससे लोग जल्दी मरने लगेंगे। इसी प्रकार नदियों के फल के बिना खेती चौपट हो जाएगी और प्यास बुझाना, नहाना, कपड़े धोना आदि बहुत कठिन हो जाएगा। ये सब समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। और कुछ समस्या आपको लगता है तो आप उसको चर्चा कर सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आइए और उसके प्रश्न में जाते हैं। दोहा से कुछ प्रश्न है, उसको हमें कॉपी पे लिखना है। पहला प्रश्न है, हर काम समय पर करना चाहिए। यदि आप आज का काम कल करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। लिखिए, हम लोगों ने दोहा से सीख लिया कि जो कल करना है उसको आज कर लें और जो आज करना है उसको अभी कर लें। तो यदि नहीं करेंगे समय पर तो उसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए परिणाम क्या हो सकता है, उत्तर किस द्वारा हम लोग समझते हैं। यदि हम आज का काम कल करेंगे तो काम की उपयोगिता कम हो जाएगी। कल भी अगर अवसर ना मिला तो काम का बोझ दुगना हो जाएगा। इस तरह काम का बोझ बढ़ते रहने से मनुष्य का सारा जीवन असफल हो सकता है। कई उपयोगी अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। समय निकल जाएगा आपका, आप काम पूरा फिर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने कैसी वाणी बोलने की सीख दी है। इसे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं। लिखिए, ये प्रश्न दूसरा है, इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से जानते हैं, कबीर के द्वारा है। कबीर ने दूसरों को सुख देने वाली वाणी बोलने की सीख दी है। दूसरे को सुख मिले वैसी वाणी बोलने की सीख दी है। सुखद वाणी बोलने वाले के मित्र अधिक हो जाते हैं और सुनने वाले का मन प्रसन्न रहता है। तो अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न तीसरा, तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय आदमी के सहायक कौन कौन होते हैं। तो तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय में 7 सहायक बात बोली है, जो विपत्ति के समय ये साथ देते हैं, ये 7 सहायक होते हैं। तो चलिए आइए उत्तर पे हम लोग चलते हैं। तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय आदमी के 7 सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से 7 सहायक हैं।
विद्या, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य, अच्छा सत्य बोलने का संकल्प और राम का भरोसा। ये जो 7 सहायक है, ये तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति में लोगों को काम देते हैं। और इसी के साथ यह हमारा कक्षा 5 का विषय हिंदी पार्ट 4 जो कि दोहा एकादश के अभ्यास से था, यहाँ पे संपन्न होता है। धन्यवाद बच्चों।